हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके दिसंबर 2022 एग्ज़ाम का जो रीवैल्यूएशन का फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है इग्नू की तरफ से। और ये बहुत अच्छा मौका होता है हर स्टूडेंट के लिए जिसके मार्क्स कमाए हैं, तो वो ये रीवैल्यूएशन में अप्लाई करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करवा सकता है। और 90% केसेस में आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। और कई बार स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि मैंने इतना सब कुछ लिखा था एग्ज़ाम में, पर फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। मैंने हर क्वेश्चन में 4 से 5 पेज का आंसर लिखा था, फिर भी मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। और मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट भी दिखाऊंगा जिनके साथ यही सेम केस हुआ है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना आंसर लिखा था, तो उनके मार्क्स कम क्यों आए थे और फिर रीवैल्यूएशन के बाद उनके मार्क्स बढ़ गए। और उनके मार्क्स थोड़े बहुत नहीं बढ़े, उनके 20 से 15 इतने मार्क्स बढ़े हैं। किसी के 15 मार्क्स बढ़े, किसी के 20, किसी के 25 तक मार्क्स भी आपके इंक्रीज होते हैं। तो मैं इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और आपको इस वीडियो के बाद पता पड़ जाएगा कि अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रीवैल्यूएशन में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए जो कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे जो मार्क्स हैं वो ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अपना पेपर बहुत अच्छा दिया था। तो और मेरे मार्क्स 100% बढ़ने चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन है। और अगर आपने काफ़ी लिखा था एग्ज़ाम में तो आपको भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ उन स्टूडेंट्स की फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, और उनकी आंसर शीट में प्रॉब्लम क्या थी और रीवैल्यूएशन के बाद वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपका जो फ्रंट पेज होता है, जब आपकी जो आंसर शीट का फ्रंट पेज जो होता है, तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो सामने ही लिखे होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसको टोटल करने में कई बार इवेल्युएटर गलती कर देता है, तो इनको टोटल करने में भी गलती हो जाती है, जबकि आपका जो मार्क्स हैं वो आपको सही मिले हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इवेल्युएटर जो इनको प्लस करता है वो गलती कर देता है, तो इस वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दूसरा कारण ये यहाँ पर, ये इसने इवैल्यूएशन जिसने किया है, तो उन्होंने ये पता नहीं इसमें ये 4 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। इसको देखकर भी इवैल्यूएटर कंफ्यूज हो सकता है खुद भी कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। तो इस वजह से भी आपके अगर 7 मार्क्स हैं और उसने पढ़ लिया है 4, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। और मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका जो कभी कभी जो एग्ज़ाम होता है, जो आपने आंसर लिखा होता है, वो किसी भी कारण से कई बार ऐसा होता है कि इवेल्युएटर ने चेक ही नहीं किया, यानी कि उसको छोड़ दिया, और वो जो आपका आंसर था वो वेस्ट हो गया। और उसमें आपके 5 से 6 मार्क्स होने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल पाए। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके मार्क्स कम आए हैं आपके रिजल्ट में। और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपने ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि मैंने इतना सब कुछ लिखा था और फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। और मैं मतलब 4 से 5 पेज लिखने के बाद भी 2 या 3 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट के, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मतलब इतना लिखने पे भी इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं। तो मैं इसका आपको कारण बता देता हूँ। उसका कारण ये होता है कि जब आप पूरा पेज भर के आप आंसर लिखते हो, तो इतना टाइम, देखिए, इवेल्युएटर पे होता नहीं है कि वो पूरा आंसर पढ़ेगा आपका 4 से 5 पेज का। तो आप जब आंसर लिखा करो तो उसको पॉइंट वाइज लिखा करो। पॉइंट वाइज में क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। और जो एग्जाम में होते हैं ना, उसके प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। जितना अच्छी तरह आप अपना जो आंसर है उसको प्रेजेंट करोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, हेडिंग डालकर लिखोगे, तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी वाली दिक्कत ये है कि एवेल्युएटर की जो मार्क्स की जो कैलकुलेशन है, राइटिंग की कैलकुलेशन है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, आपके मार्क्स जो रीवैल्यूएशन में हैं वो कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। और रीवैल्यूएशन में जब आप अप्लाई करते हो और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। आपके पास पहली बात तो फोटोकॉपी होती है, आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपके मार्क्स एक्चुअली में कम आए क्यों हैं और कहाँ पर आपके मार्क्स कटे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको पता पड़ जाता है कि ये मार्क्स आपके किस तरह से कॉपी चेक हुई है, तो अगली बार जब आप अपने एग्ज़ाम दोगे सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के, तो आप उस बात का ध्यान रखोगे और आप फिर अच्छी तरह से जो डिमांड है इवेल्युएटर की, उस तरह से आंसर लिखोगे ताकि आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा स्कोर कर सको। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फ़ोटोकॉपी मंगाने के लिए।
और देखिए यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपके लिए जो रीवैल्यूएशन है वो क्यों ज़रूरी है। और रीवैल्यूएशन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। आपने अगर आपके मार्क्स 50% हैं और आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 60 या 65% हो जाए, क्योंकि इवैल्यूएशन में देखिए 90% केसेस में आपके मार्क्स इंक्रीज ज़रूर होते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि या तो ये इवैल्यूएटर की दिक्कत हो सकती है कैलकुलेट करने में मार्क्स, या फिर राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपका क्वेश्चन ही चेक नहीं हुआ, ये दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं रीवैल्यूएशन से आपके जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ करवाने की। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।